खुद को खुदा बनाना इतना आसान है ही नहीं। सब भीतर की तरफ उतरने की कोशिश करते और भीतर तक तो पहुंच जाते, मगर वो खुदा बन नहीं पाते। खुदा बनने के लिए हमने देखा खुदा बना है मंसूर, खुदा बना है सुकरात। खुदा बनना इतना आसान नहीं है। जो हो रहा उसको देखते रहता, वो ये भी नहीं चाहता कि ये अच्छा है ये बुरा है, अच्छों का भी स्वीकार करता और बुरों का भी स्वीकार करता। वो है खुदा। खुदा का कोई चुनाव नहीं है कि तुम ये करो और ये मत करो। ये तो चुनाव हमारा है, उस खुदा का चुनाव नहीं है कोई। अगर खुदा का चुनाव होता, ये इतने बड़े बड़े युद्ध हो रहे, ये युद्ध होते ही नहीं। अगर खुदा का चुनाव होता, वो थोड़ी ये चाहेगा कि लोग एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को बर्बाद कर दे। ये वो थोड़ी चाहता, मगर वो खामोश है, उससे कोई चाहत नहीं है। तुम अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तुम बुरा करोगे तो नरक में जाओगे। ये उसकी सोच नहीं है, ये हमारे अपने लोगों की सोच है। ये हम सोचते तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल को पाओगे। ये उस खुदा की सोच नहीं है। अगर ये खुदा की सोच होती तो वाल्या कोली इतना खून कर चुका था कि उसका पाप का घड़ा भर चुका था। वो एक इंसान को मारता और एक खड़ा उस घड़े में डालता। इस तरह के उसने 7 घड़ा भर के रखा था। इतने लोगों को उसने मारा था। उसके बावजूद वो एक ऋषि बन गया। आप सोचो, और हम ऐसे पापी के लिए तो हमने तो उसके लिए नरक रखे। वही पापी स्वर्ग का पात्र बना। आप इस बात को सोचो। वो ये चाहता ही नहीं कि तुम अच्छा करो या बुरा करो। उंगली मार, कई लोगों की हत्या करके उनकी उंगली की गले के अंदर माल बना के पहनता था। ऐसे कई उसके गले में माल था। इतना खूंखार इंसान जब बुद्ध के साय में आया तो बुद्धत्व को प्राप्त हुआ। आप सोचो, अगर परमात्मा अच्छा या बुरा का चुनाव करता तो उंगली मार का चुनाव नहीं करता। उंगली मार को बुद्धत्व की तरफ नहीं लेके आता। उसका तो कोई चुनाव है ही नहीं। तुम अच्छे कर्म करेंगे तो तुम अच्छा फल पाओगे। ये उसका चुनाव नहीं है, ये हमारा चुनाव है, ये हमारी अपनी सोच है। मेरे भीमाशंकर में हनुमंत तला के पास एक तपस्वी साधु रहता था। सारा जीवन उसने अपनी तपस्या में लगा दिया। उसका वहां पे खून करने में आया कि उसके पास कोई लंगर खाना चलता था, लोगों को खाना खिलाता था। तो पित्तल के बर्तन उसके पास थे, बड़े बड़े बर्तन थे, लोगों ने भेंट दिया हुआ बर्तन था। तो चोर ने वो बर्तन को चोरी करने के लिए आया और बर्तन चोरी करते समय उसने यही सोचा कि पहले ये साधु को मार दो,
फिर बर्तन लेकर चलो। उसने इसी तरह से पहले साधु को मार दिया, फिर बर्तन लेकर चला गया। आप सोचो, जो साधु था कि उसने अपना जीवन के भीतर सत्कर्म करके जी रहा था, फिर उस साधु की हत्या क्यों हुई? क्यों बुरे मौत मरा? ऐसे कई घटना सुनने में मिलती, पढ़ने में मिलती। जो इंसान सारे जीवन में नेक काम किया, उसको भी कभी कभी कठिन यातना को भोगना पड़ता, जबकि परमात्मा के मार्ग में है, लोगों की भलाई के मार्ग में है, फिर भी उसके जीवन के भीतर इतनी कठिनाई क्यों? और फिर लोग तो, अज्ञान लोग तो यही सोचते, अगर ईश्वर होता, अगर खुदा होता तो वो युद्ध क्यों बंद नहीं करवा रहा? कई लोग भूखे मर रहे, उसको कैसा ये हाल देखा जाता? मैं वही तो कहना चाहता हूं, खुदा का कोई चुनाव नहीं है। कोई भूखा मर रहा या जल के मर रहा या अच्छा मर रहा, उसका कोई चुनाव नहीं है। ये तुम्हारे किस्मत में आया हुआ चुनाव है। तुम्हारा जीवन जीने का अधिकार तुमने प्राप्त किए। अब तुमको जैसा जीना है वैसा तुम जी सकते। और तुम्हारे जीने में अगर दुख आया तो वो दुख को समझने के लिए हमारे भीतर वो ज्ञान नहीं है। हमने कई साधु संतों को देखा, डायगोनीज ये नग्न रहता था और उसको सिकंदर बादशाह उसकी इज्जत करता था, उसको मानता था। एक दिन सिकंदर ने कहा उनसे कि आप इस तरह से नग्न अवस्था में पड़े हुए, आपको जो चाहिए मैं देना चाहता हूं। आपके लिए एक छोटा महल बनाऊंगा, आपके लिए मैं 3 वक्त की खाने की व्यवस्था करूंगा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपका जीवन धन्य बनाना चाहता हूं। डायगोनीज ने कहा, सिकंदर, मैं जैसा हूं उसी में मैं ठीक हूं, और ये मेरी मौज मस्ती है। मैं जब भूखा भी रहता हूं ये मेरी मौज है, मैं नग्न अवस्था में रहता हूं ये मेरी मस्ती है। और तू इसके बीच में बाधा क्यों पहुंचाना चाहता? तेरा क्या अधिकार है? और तू किस नजर से मेरे को देख रहा? मुझे नग्न रहना पसंद है, तो तुझे क्यों मेरी नग्नता तू ढकना चाहता? मेरा पेट भूखा रहना चाहता, तू क्यों मुझे खिलाना चाहता? मैं अपनी मस्ती में मस्त हूं। हमको लगता है इस तरह से कि जीवन में वो दुखी है, वो सुखी है, ये हमको लगता, मगर उस खुदा को नहीं लगता। उसका दुख और सुख से उसका कोई वास्ता नहीं है। उसको दुख भी स्वीकार है और सुख भी स्वीकार है। ये हमने बनाए, अच्छों के लिए स्वर्ग, बुरे के लिए नरक, ये हमने बनाए। ये हमारी सोच, ये हमारी कल्पना, ये हमारी शिक्षा, उसकी कोई शिक्षा नहीं है। उसने अनपढ़ का भी स्वीकार किया और उसने लिखे पढ़े का भी स्वीकार किया। उसने कभी ये नहीं कहा कि मोहम्मद तू इतना लिखा पढ़ा नहीं है, तू दूसरों की तरह स्कूल में नहीं गया। उसने ये नहीं सोचा, मगर उसने मोहम्मद के भीतर भी तो इल्म डाला, मोहम्मद को भी तो रूहानियत से भर दिया। अब जमाने में तो लोगों ने उंगली उठाए, मोहम्मद गरीब का बेटा, वो किस तरह से पैगंबर बन सकता?
लोगों ने उंगली उठाई। लोग मोहम्मद पैगंबर को पैगंबर मानने से इनकार कर दिए, मानने तैयार ही नहीं, क्योंकि लोगों ने आज तक का जो जीवन में जो देखे थे वो कोई राजा कोई पैगंबर मानते थे। एक गरीब का बच्चा हमको नसीहत दे, हमको दिन की बात सिखाए, ये उस लोगों को रास नहीं आया। लोगों ने उनको खदेड़ा, लोगों ने उनको मारा पीटा, तकलीफ दी। ये तो उसकी मर्जी। वह अज्ञान से भी काम लेना चाहता और लिखे पढ़े से भी काम लेना चाहता। इस दुनिया के भीतर हमारी नज़र में लिखा पढ़ा इंसान ज्ञानी होता और जो लिखा पढ़ा इंसान है वो अज्ञानी रहता। ऐसा है ये हमारी नज़रों में। उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास सबका स्वीकार है, वाला कोली का भी स्वीकार है, उंगली मार का भी स्वीकार है और एक तपस्वी का भी स्वीकार है। सभी का स्वीकार है। कहानी लिखने वाले ने तो जिसको खुदा कहा उसी को युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया, उसको युद्ध का मैदान में खड़ा कर दिया और अच्छे और बुरे का चुनाव करने लगाया। ये किसने लगाया? मैं जो कह रहा आपसे, जिस खुदा की बात मैं कर रहा हूं, मैं उस खुदा की बात कर रहा हूं मैं। और आप जिस खुदा की बात कर रहे, आप कुरान के भीतर उस खुदा की बात कर रहे जो काफिर को मारने लगा रहा, जो दूसरों को काफिर बता रहा, जो इस्लाम को अपना मान रहा और गैर इस्लाम को दुश्मन मान रहा। तुम उस खुदा की बात कर रहे हो, मैं उस खुदा की बात नहीं कर रहा। और जो इंसान खुद को खुदा बनाने की कोशिश करता वो खुदा बन नहीं पाता। खुदा बनने के लिए तुमको तटस्थ रहना पड़ता, तुमको देखते रहना पड़ता। एक पैगंबर ने, उस जमाने में पैगंबर कौन हुआ करते थे? एक मोहम्मद पैगंबर को आप छोड़ दो तो बाकी के सब जो पैगंबर हुआ करते थे वो सब राजा ही थे। अब राजा का उपदेश तो सर आंखों पे, अगर तुम नहीं सुनते तो तुमको मालूम है कि तुमको किस अंजाम के भोगना पड़ता। अब उस जमाने में जो राजा था वही पैगंबर था और उसकी एक सोच थी कि मेरी नगरी के भीतर कोई भूखा नहीं रहे, कोई दुखी नहीं रहे। वो दुखी लोगों से पूछताछ करता था, उनका दुख को दूर करने की कोशिश करता था और कोई भूखा रहा तो उसको खाना खिलाता था। एक दिन उस गांव में उसको एक गरीब फकीर मिल गया और फकीर को उस राजा ने पूछा, उस पैगंबर ने पूछा कि आप शायद भूखे हो, क्योंकि उतना तो ज्ञान पैगंबर को था ही। जो राजा पैगंबर बना होता उसको उतना तो ज्ञान था ही, शक्ल से पता चल जाता था, लोगों की हालत देख के उसको पता चल जाता था ये भूखा है। तो उसने फकीर से कहा कि तुम भूखे नजर आते हो। उस फकीर ने कहा हाँ मैं भूखा हूँ, तो चलो मेरे साथ खाना खाने के लिए। उसको खाना खाने के लिए अपने छोटे से महल में लेकर आया और दस्तर खाना बिछा कर उसको बिठाया, उसकी मेहमान नवाजी किया और उसको बोला आप भी खाना खाओ।